राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए हमने इस तरीके का घेरा बनाया है। ये देखिए हमने वाइट कलर का घेरा बनाया है। हम मकर संक्रांति के लिए पोशाक बनाएंगे ठाकुर जी के लिए। हमने उसी तरीके का घेरा बनाया है जिस तरीके का मैंने आपको पहले भी अपनी 2 वीडियो में आपको बताया है। इस तरीके से फली बनाना और फिर दोनों साइड से हमारे ये फंदे बढ़ेंगे तो ये हमारी तो देखिए हमारे इस तरीके का ये घेरा बन जाएगा। दोनों साइडों से फंदे बढ़ेंगे। अब फंदे भरने के बाद में हमारा ये घेरा बनता चला हुआ आएगा। और हम इस तरीके के मैंने ये देखिए काइट बना करके रखे हैं। इस तरीके की देखिए काइट मैंने बना करके रखी हुई है ये। तो चलिए मैं आपको ये काइट बनाना बताती हूँ किस तरीके से बनानी है। देखिए पहले हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ एक नॉट लगाई है। नॉट लगाने के बाद में हमें 5 चेन बनानी है इधर। देखिए हमें 5 चेन बनानी है इधर। 1 2 3 4 5, हमारी ये 5 चेन हो गई हैं। उसके बाद में हमें 3 चेन और बनानी है। 1 2 3। जहाँ हमारी 5 चेन है ये है इधर, तो यहाँ हमें इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमारी 2 हो गई हैं। 3 चेन की एक क्रोशिया और एक हमारी ये होगी, हमारी 2 हो गई हैं। उसके बाद में हमने तीसरी इधर बनाई। उसके बाद में हमें एक चेन बनानी है और चेन बनाने के बाद में हमें 3 सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से हमने ये बनाई है। देखिए हमारी इस तरीके से ये बन जाएंगी। देखिए बन गई। उसके बाद में हम अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। उसके बाद में हमें यहाँ से हमें ये देखिए हमारी 2, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमने यहाँ बीच में एक चेन ली थी। ये हमने बीच में से एक चेन ली थी, उसमें से हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो एक हमारी ये होगी और एक हमारी ये होगी। उसके बाद में एक चेन फिर बनानी है इस तरीके से। और उसके बाद में इसी के अंदर हमें ये देखिए इसी के अंदर हमें फिर से हमें 2 टाइम क्रोशिया निकालनी है इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ इस तरीके से साइडों में हमारी ये बढ़ती चली जाएंगी। देखिए हमारी ये इस तरीके से आएंगी। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए तो देखिए हमारी इस तरीके से आएगी। और फ्रेंड्स आप इसे किसी भी ऑल साइज में बना सकते हैं। छोटे से छोटा बना सकते हैं, बड़े से बड़ा साइज हम बना सकते हैं आप इसे। और अगर आपको ये 3 नंबर ठाकुर जी के लिए रखनी है तो ये आपके लिए इतनी काइट ठीक है। और आपको 5 नंबर 6 नंबर के लिए रखनी है तो हमारे ये दोनों साइडों से इस तरीके से 3 आएंगे और इस साइड से हमारे इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ हमें एक चेन लेनी है जब हम इस लाइन को बनाएंगे। इसमें से हमें 2 एक साथ क्रोशिया लेनी है जिस तरीके से हमने ये बनाया है। और इसी के बाद में फिर एक चेन आएगी और एक चेन के बाद में फिर हमारी 2 क्रोशिया आएंगी जिस तरीके से हमने ये बनाया है। इस तरीके से इसका साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये पूरा बनाती हूँ जब दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये बन करके तैयार है। इस तरीके से बताया था मैंने आपको। आप किसी भी साइज में बना सकते हैं और हमारे ये इस तरीके से ये ठीक है। अब चलिए जैसे काइट की ये पीछे की जो ये मूछड़ी सी जो होती है मैं आपको ये बनाना बताती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम इसे जहाँ हमने ये हमारा हॉल है, हमने 3 क्रोशिया इधर 3 इधर बीच में चेन बनाई थी। उसी के अंदर से हम इसे इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे इसमें। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ 6 क्रोशिया हमारी एक हो चुकी है। हमें 5 और हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमारी 1 2 3 4 5 और ये हमारी 6। ये देखिए
ये हमारी 6 हो गई हैं। ये देखिए हमारी ये 6 बन करके तैयार है। अब देखिए मैं इसे आपको जोड़ना बताती हूँ। हम इसे इस तरीके से रखेंगे। देखो इस तरीके से हमारा ये पूरा इस तरीके से आती जाएंगी। देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हमारी ये आएंगे। हम अपनी सभी काइट को इस तरीके से हम रखेंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी काइटों को इस तरीके से हम रख लेंगे और इसके बाद में देखिए हम इसे जोड़ेंगे। तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ ये हमारी देखिए ये है ना, ये फली देखिए ये आ रही है ना उठी हुई। देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से हमें ये रखना है और यहाँ से हमें इस तरीके से इसे निकालना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी 2 हो गई हैं चैन। उसके बाद में हमें साथ में नहीं जोड़ना, हमें हम इसे इस तरीके से अलग करके हम निकालेंगे इस तरीके से, और हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाते हुए निकालेंगे। देखिए इस तरीके से ये देखिए हमारी हाफ क्रोशिया निकलती हुई आ रही है। देखिए इस तरीके से हमें ये निकालना है। और जहाँ पर हमारी ये इस तरीके से ये आ रही है 2 चैन, हमने एक चैन के बाद में हमने यहाँ स्किप किया, एक चैन हमने यहाँ बनाई है, उसके बाद में हमने यहाँ 2 क्रोशिया बनाई हैं। उसमें से हमें एक हॉल के अंदर से 2 टाइम निकालनी है हाफ क्रोशिया। एक और बार निकालेंगे, फिर हमें इसमें से इस तरीके से धीरे धीरे निकालते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया हाफ क्रोशिया निकालनी है और फिर इस तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब उसके बाद में हमारे जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसे हम अंदर डालेंगे इस तरीके से, और फिर हमें जिस तरीके से हमने साथ में यहाँ जोड़ा है इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे साथ में इस तरीके से हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए उसके बाद में फिर हम दोबारा से इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए फिर से हम यहाँ इस जगह पे रखेंगे इस तरीके से, और हम इसे इसमें से और जो हमारी जो बराबर में है, देखिए मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको। हमने इसमें अपनी हाफ क्रोशिया लगा करके हमने इसे साथ में स्टिक कर दिया है। अब हम ये हमारी ये खाली है ना, हम इसे साथ में इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से दोनों को एक साथ हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से जुड़ गई है, ये भी जुड़ गया। अब हम हाफ क्रोशिया निकालते हुए जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे, और जहाँ पर ये एक में से 2 आ जाती हैं उस जगह पर हम 2 टाइम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। जैसे 2 चैन इधर 2 क्रोशिया इधर 2 क्रोशिया इधर और बीच में चैन, तो हम इसमें से हाफ 2 टाइम क्रोशिया निकालेंगे। एक क्रोशिया हमारी ये होगी और उसके बाद में इसी के अंदर हमने ये निकाल दी। फिर हम इसमें से एक एक करके निकालते हुए जाएंगे इस तरीके से। देखिए हम इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए फिर हमने इस तरीके से फिर हम इसमें ये देखिए फिर नेक्स्ट में ये देखिए उसके बाद में देखिए ये है,
यहाँ पर हम इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद में फिर इसमें से भी हम इसी तरीके से, हमारी अब ये लास्ट बची है, लास्ट जो हमारी बची हुई है उसमें से हमें यहाँ रखना है अपने, इस तरीके से हमें अपनी ये काइट इस तरीके से रखनी है। ये हमने पहले अपना इस तरीके से जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम अंदर डालेंगे, और हमारी जो ये लास्ट वाली बची है ये वाली, इसमें से हम इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से डालेंगे, और हम इसे यहाँ पर हम इसे हाफ क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से हमारा वर्क ये आएगा। हमारे पूरे राउंड में इसी तरीके से हमारे ये ये काइट लगेंगी। तो चलिए हम अपनी पूरी काइट इसी तरीके से पूरे राउंड में मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से हमने ये काइट को इसके साथ में हमने ये जोड़ दिए हैं काइट को। देखिए हमारे पूरे राउंड में पूरे घेरे पे काइट आ गई है हमारे। ये देखिए अब हम इन्हें सुई के साथ में, ये देखिए देखिए मैंने यहाँ सुई में ऊन डाल ली है वाइट कलर की। पहले हम वाइट कलर की धागे से इसे स्टिक करेंगे, इस तरीके से हम इसे सिलेंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें ये सिलते हुए आनी है। देखिए हमारी ये बंद हो जाएंगी। ये हमारा गैप हो रहा है, इस तरीके से नहीं होगा, तो हमें इस तरीके से इसे सिलते हुए आराम से निकालना है। इस तरीके से हमें यहाँ वाइट कलर का धागा ही लेना है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए अब हम इसे यहाँ से इस तरीके से करते हैं। देखिए हमें वाइट से वाइट को मिला करके ही हमें इसे सिलना है। इस तरीके से सिलते हुए हमें ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें ये सिलते हुए लानी है। तो चलिए मैं पूरा राउंड इसे पूरी काइटों को पूरी राउंड में सिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी इस तरीके से ये काइट ऊपर से सिल करके तैयार हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हमें ये फिरोजी कलर लेना है इन्हें सिलने के लिए। तो चलिए हम फिरोजी कलर लेते हैं। ये देखिए अब हमें ये काइट को किस तरीके से सिलना है। हम इसे इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से देखिए ऐसे डालेंगे।
ये देखिए इस तरीके से हमने ये डाली। उसके बाद में हमें ऊपर से इस तरीके से हमें इसे निकालना है, इस तरीके से। ये देखिए आपको ऐसे सिलना है जिससे कि हमारी ये फ्रोजी कलर है हमारी वाइट कलर में ना नज़र आए। ये देखिए ये नॉट है जो मैंने लगाई है। बाकी का देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सभी ऊनें हमें इस तरीके से अंदर लेनी है, ये देखिए। और हमें इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से हमें ये सहारे से ऐसा निकालते हुए देखिए, ये जो हमारी जो भी ऊन है हम इस तरीके से इसे अंदर डालेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन है इस तरीके से। और फिर हम इसे यहाँ से इसी जगह से हम इसे यहाँ लेकर जाएंगे। देखिए ये देखिए, फिर हम इसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अब फिर यहाँ से हम इसे इस तरीके से इस तरीके से हम इसे बराबर कर लेंगे। उनको इस तरीके से हम ले लेंगे। उसके बाद में फिर हम इसे इसी तरीके से सिलेंगे जिस तरीके से मैंने आपको ये सिल करके बताई है। ऐसे देखिए इस तरीके से ये हमने सिल दी। हमारी जो एक्स्ट्रा ऊन है हम इसे अंदर इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद में हमें ये धागा यहाँ इस तरीके से निकालेंगे, फिरोजी के अंदर से ही निकाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में हम इसे ऐसा सहारे से देखिए, हमारी पीछे ऊन नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल बहुत कम दिखाई दे रही है, ना के बराबर ही दिखाई दे रही है। देखिए हमें ये काइट इसी तरीके से सिलनी है जिस तरीके से हमारी वाइट कलर में ये वाला कलर नज़र ना आए, इस तरीके से। तो चलिए मैं अपना ये पूरा राउंड काइट को सिल करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी काइट इस तरीके से सिल करके तैयार हो गई हैं। अब देखिए हमारा जो ये चोली है इसमें हम ये वाला कलर लगाएंगे। इसमें आपको बताती हूँ, हमें पहले इसमें नॉट लगानी है। हमें ये नीचे से इस तरीके इस साइड से लेना है और फिर हमें यहाँ एक नॉट लगानी है। फिर हमें हाफ क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। एक में से 2 टाइम हमें हाफ क्रोशिया निकालनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें हाफ क्रोशिया निकालनी है। यहाँ पर हम यहाँ एक निकालें। उसके बाद हमें एक चैन लेनी है, क्योंकि हमारी जो गले पर जहाँ से हमने स्टार्ट की थी चोली बनानी, वहाँ हमें एक सिंगल चैन बनानी है। उसके बाद में एक हमें ये वाला छोड़ के ये और ये हमें ये 1 और 2 हमें ये 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें इसमें से हमें एक ही बार हाफ क्रोशिया निकालनी है। इसमें से 2 बार नहीं निकालनी है, इसमें से एक ही बार निकालनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें हाफ की क्रोशिया निकालनी है इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर से हमारी ये ऊन पूरी हो जाए, इसके ऊपर से हमें ये ऊन लगानी है।
इस कलर की ऊन हमें यहाँ लगानी है। इसके ऊपर हमें ठीक इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनानी है। जिस तरीके से हम येलो कलर की ऊन की क्रोशिया बना रहे हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ हाफ सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद में हमारी ये जो बाजू है, इसमें अभी पहले हमें ये एक इसमें से क्रोशिया में से एक ही हाफ क्रोशिया निकालनी है। और पहले हमें इसमें जिस तरीके से हमें येलो कलर लगा रहे हैं यहाँ हम गले पर, इसी तरीके से हमें यहाँ बाजुओं पे लगाना है येलो कलर। और उसके बाद में फिर हमें ये फिरोजी कलर लगाना है बाजुओं पर। अब देखिए इसमें हम मोती कैसे लगाएंगे, मैंने आपको गले पर ये बता दिया है लगाना। उसके बाद में देखिए हम मोती कैसे लगाएंगे। इसमें आप मोती भी लगा सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। एक मोती हमें यहाँ लगाना है, आप एक यहाँ भी लगा सकते हैं, और चाहे आप इधर भी लगा सकते हैं ये, और एक हमें यहाँ लगाना है। इस तरीके से हमें ये मोतियाँ लगाने हैं, इस तरीके से। और फ्रेंड्स आप ये किसी भी ऑल साइड में बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको ये मोती लगाने हैं, और आप ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। आप इससे छोटा भी साइज मैंने आपको बताया है काइट का बनाने के लिए। आप इससे भी और भी बड़ा साइज, आपको सिर्फ ये बढ़ाते हुए जाने हैं। जितना बड़ा बनाएंगे आप, ये चीज़ आपको बढ़ानी है आगे के लिए, और जितना छोटा बनाएंगे आपको ये कम रखना है। तो आप ये किसी भी ऑल साइज में बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये पूरा इसमें मोती लगा करके, और आपको ये इसकी चोली पे पूरा राउंड लगा करके पैर ये फिरोजी कलर और येलो कलर के, जब मैं आपको उसे दिखाती हूँ। तो देखिए हमने अपने ये पूरे राउंड में मोतियाँ लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। एक मोती यहाँ लगाया है, एक इधर और एक यहाँ पर, फिर एक हमने यहाँ लगाया है। इसी तरीके से मैंने कैप बनाई है। कैप सिंपल है, बस साइज बड़ा करा है, जैसे कि मैंने आपको अपनी और भी बाकी की वीडियो में बताया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक छोटी इस तरीके से छोटे साइज़ की काइट बनाई है। काइट मैंने यहाँ लगाई है। काइट में भी 3 मोती लगाए हैं, एक इधर जिस तरीके से यहाँ लगे उसी तरीके से हमने यहाँ लगाए हैं। और यहाँ पर हमने इस तरीके से ये मोतियों को छोटे और बड़े साइज में हमने लटका दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑल साइज है, ये आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। और मैंने देखिए ये अपने साईं बाबा के लिए बिल्कुल मैचिंग की बनाई है। ये देखिए आप इसे साईं बाबा के लिए, माता रानी के लिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों के लिए एक जैसी मैचिंग के ही बनाई है। ये देखिए मैंने साईं बाबा के लिए इस तरीके की कैप बनाई है, और बिल्कुल सेम बनाया है। ये सिंपल पोंचो है, सिंपल पोंचो बनाना मैंने आपको बताया है, सिंपल पोंचो है ये। और काइट इसी तरीके से बना करके बिल्कुल मोती वगैरह सब इसी तरीके से लगाए हुए हैं मैंने। ये देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, बनाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ आप शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।